गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का 8वां चैप्टर चल रहा था पादपों में खनिज पोषण, ठीक है। और हम उसमें टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पादपों में पाए जाने वाले अनिवार्य पोषक तत्वों की भूमिका, या पादपों में जो अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी उपलब्धता, उपयोगिता व कमी व अधिकता से उत्पन्न होने वाले लक्षणों को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कल तक हमने अनिवार्य पोषक तत्व जिनकी संख्या कितनी है 17, उनमें से 8 पोषक तत्वों के बारे में हम डिस्कस कर चुके। आज हमारा अगला अनिवार्य पोषक तत्व है सल्फर, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सल्फर के बारे में। तो जो सल्फर है वो मृदा में सल्फेट आयन के रूप में पाया जाता है। सल्फर जो है वो मृदा में सल्फेट आयन के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा वायुमंडल में सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भी पादपों को उपलब्ध होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फर की उपयोगिता की, कि सल्फर कहाँ उपयोगी है पादप में। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं उनके निर्माण में भी जो सल्फर है वो सहायक होता है, ठीक है। इसके अलावा सल्फर जो है वो जीव द्रव्य का प्रमुख घटक होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी और कोएंजाइम ए में भी सल्फर पाया जाता है। विटामिन बी एवं कोएंजाइम ए या सहएंजाइम ए में भी सल्फर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी जो कुल है पादप का, या ये कहें कि जो सरसों कुल है पादप का, उन पादपों में पाई जाने वाली जो तीखी गंध है, उन पादपों में जो तीखी गंध पाई जाती है वो भी सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थों के कारण होती है। क्रूसीफेरी कुल के पादपों में जो तीखी गंध पाई जाती है वो भी सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थों के कारण होती है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई उपयोगिता। अब बात करते हैं सल्फर की कमी या न्यूनता से पादप में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो गंधक या सल्फर की कमी से पादप की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है या हरिमाहीन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा पादपों में जो सल्फर युक्त एमिनो अम्ल हैं, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है कौन से, सिस्टीन और मैथियोनिन, सिस्टीन और मैथियोनिन, इसकी कमी भी हो जाती है। जब पादप में सल्फर की कमी होती है तो पादप में जो एमिनो अम्ल है, सल्फर युक्त जो एमिनो अम्ल है कौन से, सिस्टीन और मैथियोनिन, इसकी भी कमी हो जाती है। इसके अलावा पादप क्या रह जाते हैं सल्फर की कमी से, बौने रह जाते हैं और फल भी नहीं बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा सल्फर की कमी से पादपों में जो मोटी भित्ति वाले उत्तक होते हैं, पादपों में जो मोटी भित्ति वाले उत्तक होते हैं जैसे जाइलम, दृढ़ोतक, स्थूल कोण उत्तक, इनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये लक्षण प्रकट होते हैं कब, सल्फर की न्यूनता से, ठीक है बच्चों। तो ये था सल्फर। अगला अनिवार्य पोषक तत्व है हमारा आयरन, ठीक है। तो आयरन का अवशोषण पेड़ पौधे किस रूप में करते हैं, फेरिक आयन के रूप में। किस रूप में करते हैं, फेरिक आयन के रूप में। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि पेड़ पौधे आयरन का अवशोषण तो फेरिक आयन के रूप में कर रहे हैं, लेकिन उपापचयी क्रियाओं में यह आयरन किस रूप में क्रियाशील होता है, फेरस आयन के रूप में। किस रूप में क्रियाशील होता है, फेरस आयन के रूप में। तो यहाँ ये चीज ध्यान देने की है कि पेड़ पौधे आयरन का अवशोषण फेरिक आयन के रूप में, लेकिन उपापचयी क्रियाओं में आयरन किस रूप में क्रियाशील होता है, तो फेरस आयन के रूप में। क्लियर है। अब इसकी उपयोगिता की बात करते हैं कि आयरन कहाँ उपयोगी है। तो कोशिका विभाजन, श्वसन और ईटीएस, ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कोशिका विभाजन आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, श्वसन और ईटीएस हम आगामी चैप्टर में, अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो कोशिका विभाजन, श्वसन और ईटीएस के विभिन्न पदों में भी आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल के निर्माण में भी आयरन क्या होता है, सहायक होता है। लेकिन क्लोरोफिल अणु की संरचना में यह नहीं पाया जाता, केवल यह निर्माण में सहायक है, लेकिन क्लोरोफिल अणु की संरचना में प्रेजेंट नहीं है। ये तो हो गई उपयोगिता। बात करते हैं न्यूनता के लक्षण। तो आयरन की कमी से पादपों की पत्तियां पीली हो जाती है या वो हरिमाहीन हो जाती है, अर्थात पत्तियों में क्या उत्पन्न हो जाती है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन
आदि में भी अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। जब पादप में आयरन की कमी होती है तो कौन सी क्रियाएं प्रभावित होती हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण और श्वसन। ठीक है। अगला देखो, कोशिका विभाजन क्या हो जाता है? रुक जाता है। पादप में जब आयरन की कमी होती है तो कोशिका विभाजन रुक जाता है और पादप वृद्धि क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। पादप वृद्धि भी रुक जाती है। इसके अलावा पादप में जब आयरन की कमी होती है तो पादप की पत्तियों के जो शीर्ष है या पर्णशीर्ष है वो और उनके किनारे, पत्तियों के किनारे क्या होने लग जाते हैं? फटने लग जाते हैं। पत्तियों के किनारे फटने लग जाते हैं। ये लक्षण उत्पन्न होता है कब? आयरन की कमी से। तो ये था आयरन। ठीक है। अगला अनिवार्य पोषक तत्व है मैग्नीज। ठीक है। अब मैग्नीज प्राय मृदा में मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। मैग्नीज प्राय मृदा में मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होता है, लेकिन पादप इसका अवशोषण मैग्नीज आयन के रूप में करते हैं। पादप इसका अवशोषण मैग्नीज आयन के रूप में करते हैं। ठीक है। अब मैग्नीज का उपयोग क्या है पादप में? तो श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय एवं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित विभिन्न एंजाइमों के लिए सक्रिय कारक के रूप में काम आता है। जो मैग्नीज है वो श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय एवं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो विभिन्न एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए कौन काम में आता है? मैग्नीज काम में आता है। क्लियर है। इसके अलावा क्लोरोफिल के संश्लेषण या क्लोरोफिल के निर्माण में भी मैग्नीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। इसके अलावा देखो, मैग्नीज जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? क्लोरीन के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, उस अपघटन में भी मैग्नीज भाग लेता है। किसके साथ मिलकर? क्लोरीन के साथ मिलकर। तो क्लोरीन के साथ मिलकर यह तत्व प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होने वाले जल के प्रकाशीय अपघटन में भी भाग लेता है। ठीक है। तो ये हो गया उपयोग। बात करते हैं न्यूनता के लक्षण की, कि मैग्नीज की कमी से क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। तो मैग्नीज की कमी से पादपों की जो तरुण व परिपक्व पत्तियां होती हैं उनमें हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। मैग्नीज की कमी से पादपों की तरुण मतलब नई व परिपक्व पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा पादपों में जड़ों का विकास भी क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है या मंद हो जाता है। किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। इसके अलावा कुछ पादपों में मैग्नीज की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ पादपों में मैग्नीज की कमी से रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें रोग है पहला मटर का मार्स स्पॉट रोग। ये अब की बार आया है 12th क्लास में बायोलॉजी में। अब की बार ये क्वेश्चन आया था कि मटर का मार्स स्पॉट रोग किस अनिवार्य पोषक तत्व की कमी से होता है? तो आपको लिखना था मैग्नीज की कमी से। ठीक है। ये अब की बार आया एनुअल एग्जाम में। तो मटर की इसकी मैग्नीज की कमी से मटर में कौन सा रोग हो जाता है? मार्स स्पॉट रोग। ठीक है। इसके अलावा जई में कौन सा रोग हो जाता है? ग्रे स्पिक रोग। कौन सा? ग्रे स्पिक रोग। ठीक है। इसके अलावा चकुंदर में कौन सा हो जाता है? स्पिकल्ड येलो रोग। कौन सा? स्पिकल्ड येलो रोग। ठीक है। ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। तो ये था मैग्नीज। अगला अनिवार्य तत्व है हमारा बोरोन। ठीक है। तो बोरोन का अवशोषण पेड़ पौधे किस रूप में करते हैं? बोरेट आयन के रूप में। किस रूप में करते हैं? बोरेट आयन के रूप में। ठीक है। मृदा में जो कैल्शियम उपस्थित होता है, मृदा में जो कैल्शियम उपस्थित होता है उसके साथ कौन मिल जाता है? बोरोन। तो मृदा में उपस्थित कैल्शियम के साथ मिलकर बोरोन क्या बनाता है? कैल्शियम बोरेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम बोरेट। जो बोरोन तत्व है, जो बोरोन तत्व है वो मृदा में उपस्थित कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम बोरेट बनाता है। और इस कैल्शियम बोरेट का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा नहीं हो पाता है। मृदा में उपस्थित कैल्शियम के साथ मिलकर कौन? बोरोन कैल्शियम बोरेट बनाता है, जिसका अवशोषण मूल रोमों द्वारा नहीं होता है। अब यही एक कारण है कि जब मृदा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन या कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जब मृदा में
कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो बोरोन की उपलब्धता, पादप को बोरोन की उपलब्धता में कमी आ जाती है। कारण क्या है? वही कैल्शियम बोरेट का बनना। तो जब मृदा में कैल्शियम की अधिकता होती है या मृदा में जब कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है तो पादप को बोरोन की उपलब्धता कम होती है या बोरोन की उपलब्धता में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि बोरोन कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम बोरेट बनाता है जिसका अवशोषण पेड़ पौधे नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बोरोन की उपयोगिता क्या है? तो बोरोन जो है वो कोशिका विभाजन, नाइट्रोजन उपापचय, कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण व परागकणों के अंकुरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये इसका उपयोग होता है। अब बात करते हैं बोरोन की न्यूनता के लक्षण की। जब पादप में बोरोन की कमी होगी तो पादप में कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे? तो जब बोरोन की पादप में कमी होती है तो उस पादप की पत्तियां मोटी व गहरे रंग की हो जाती हैं। तो उस पादप की जो पत्तियां हैं वो मोटी मतलब मांसल और गहरे रंग की हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा बोरोन की कमी से जो संग्रहकारी उत्तक है और मांसल उत्तक है, जो पादप के संग्रहकारी उत्तक है और मांसल उत्तक है वो विघटित होने लग जाता है। विघटित मतलब टूटने लग जाता है। ठीक है। इसके अलावा पुष्पों में बंध्यता उत्पन्न होती है। बंध्यता का मतलब आपने पहले उसमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। बंध्यता का मतलब निषेचन या जनन के लिए असक्षम, उसको बंध्यता बोलते हैं। तो पुष्पों में क्या उत्पन्न हो जाती है? बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। तथा पुष्पों की संख्या में भी क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा पादप के जो वर्धनशील शीर्ष होते हैं या पादप के जो शीर्षस्थ कलिका होती है या पादप का जो शीर्ष भाग होता है जो वर्धनशील होता है या जो पादप की वृद्धि में सहायक होता है, तो वर्धनशील शीर्ष जो है वो बोरोन की कमी से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब जब वर्धनशील शीर्ष नष्ट हो गए तो पादप कैसा रह जाता है? छोटा या बौना रह जाता है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बोरोन की कमी से अंगूर में एक रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? तो अंगूर में जो अंगूर के गुच्छे बनते हैं तो अंगूर के गुच्छे छोटे और बड़े बनते हैं। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। बोरोन की कमी से अंगूर के पादप में जो अंगूर के गुच्छे हैं उन गुच्छों में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के अंगूर होते हैं या छोटे और बड़े दोनों प्रकार के गुच्छे बनते हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं? हैन चिकन्स रोग। कौन सा? हैन चिकन्स रोग। हैन एवं चिकन्स रोग। ठीक है। तो ये हो गए बोरोन की न्यूनता के लक्षण। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 4 अनिवार्य पोषक तत्व पढ़ लिए, बाकी पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। और डेली आप अपने घर पर पढ़ते रहो। ठीक है। और घर पे ही रहो और सुरक्षित रहो।